शिवानी, तू कॉलेज जा रही है या फैशन शो? देवा, आई कॉलेज में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ढके हुए कपड़े कोई नहीं पहनता। अगर वैसे कपड़े पहनूंगी ना तो सब मुझे बहन जी कर बुलाएंगे। अच्छा, तो वो बाजू वाले परब की बेटी, वो भी तो कॉलेज जाती है, वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तभी सब उसको बहन जी कर पुकारते हैं। मैं तैयार तो अच्छा सुन, आज शाम को तेरे पापा 2 दिन के घर आ रहे, तो उनके आने से पहले जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, चल बाय 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 बाय। चल बाय। इंजू वाले काम पे मत जाना। हाँ, क्यों, क्या बातें आई? तुम दोनों के मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए, तो आज डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा क्या? आई, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले चेकअप उमंग का करवाते हैं, क्योंकि अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तो अक्सर कमी आदमी में ही होती है। स्वाति, ये क्या बकवास कर रही है तू? बाबा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, हमारे एनजीओ में भी इसके बारे में बताया था और हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आदमी में शुक्राणु कम होते हैं ना तो औरत को बच्चा नहीं हो सकता। बस 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 बस, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उमंग, तू आज जाके चेकअप करा। ये लो मौसी, ठीक है, सुबह शाम दवाई खा लेना, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। अरे मौसी, आपसे क्या पैसे लूंगा मैं, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो बेटा। ठीक है, आइए अगला नंबर किसका है? हाँ ताई, क्या तकलीफ है? मुझे बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। चलिए आपको 2 दिन में फिट कर देता हूँ, जतरा में भी तो जाना है। आइए आपका चेकअप कर लेता हूँ। इनकी तो बातों से आधी बीमारी दूर हो जाती है। और फीस भी बहुत कम लेते हैं, कभी कभी तो पैसे भी लेते नहीं है। डॉक्टर साहब के आने से मेरी पेनल्टी, तुम्हारा ब्रांडेड मेकअप किट। वाओ, थैंक यू सो मच अरुण। एक ही गिफ्ट में सब चाहिए क्या तुमको? अरे रिपोर्ट में क्या लिखा है बता तो दीजिए। उमंग का शुक्राणु बहुत कम है, ऐसा समझो कि ना के बराबर, और इसलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। हाँ बाबा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो हर चीज़ का सल्यूशन है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मेरे एनजीओ में ना एक सीनियर डॉक्टर है, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। बाबा, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जो आजकल के जमाने में 10 में से 1 इंसान को हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस, मला शिकवायची गरज नाही। रवि, आज से तू काम पे लग जा। एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। बाबा क्या मतलब है इसका? रवि भाऊ, क्या मतलब है? आई क्या है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आ गए तुमने खोली चेंज करने के लिए कहा था ना, कर दिया मैंने। अच्छा उमंग, वो मैं क्या भाऊ, आप यहाँ हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैं कुछ करता हूँ। कब से मिसिंग है तुम्हारी? सर, कल शाम को हिना ये घर से कहकर निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन वो लौटी ही नहीं सर। मैंने सब जगह ढूंढ लिया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अब हिना की फोटो और नंबर वगैरह सब दे दीजिए। आना तो रवि को ही था, लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है।
इसलिए मुझे आना पड़ा। बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो, इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे, मुझे गवारा नहीं होगा। लो कपड़े निकाल। आई नहीं येते. अरे ऐक तर खरं. साहब, मेरा नाम मकबूल अहमद है। रूबीना मेरी भांजी है साहब। ऐसे तो मुझको किधर जाने नहीं देते हैं साहब, लेकिन वो मुझे बोली कि उसको बाजू वाले किराना दुकान से आइसक्रीम लेने का है। वो गई तो साहब, लेकिन वापस ही नहीं आई। उसके दोस्तों से पूछा आपने? हाँ साहब, वो लोग बोले कि वो लोग कई दिनों से नहीं मिले। किसी लड़के का चक्कर? नहीं साहब, रूबीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, वो संस्कारों वाली है। उसके तो कुछ ही दोस्त हैं जो इसी मोहल्ले के हैं। उनमें से किसी भी लड़की ने उसको कल नहीं देखा साहब। ठीक है, आप रूबीना की फोटो और बाकी डिटेल्स दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर, वो हिना के बारे में इंक्वायरी की है, आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब एक और लड़की गायब है। अभी तक बहू पेट से नहीं हुई है। उल्लास, आज की रात तू सोएगा उसके साथ। नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कुछ। उल्लास, घर की इज्जत का सवाल है और उमंग की भी इज्जत बचानी है। ये कौन सी इज्जत है जिसको बचाने के लिए आप भाभी के साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो? पापा, पोते के चक्कर में उमंग भैया का घर बर्बाद कर दिया है। तू नहीं समझेगा, परिवार की खातिर ये सब। परिवार? मुझे तो आप लोगों को परिवार कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं रहना इस सो कॉल्ड परिवार के साथ। मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो देख लेना। उल्लास, जाने दो उसे। आज रात आपने उससे जो करने के लिए कहा ना, उससे सदमा लग गया। एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा वो। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे। कितनी अजीब बात, हीना की तरह रूबीना का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई? अगर किडनैपिंग हुई होती तो रैंसम के लिए कॉल आता, या ये दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी हैं? सर, मैंने दोनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। दोनों में एक ही बात कॉमन है, दोनों को सबसे ज़्यादा रात में ही कॉल आते थे, दिन में नहीं। और सर, सारे नंबर्स अलग अलग हैं। सारे नंबर्स चेक करो। सर, मेरी बेटी वाणी, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। अब बैठिए। सर, वो कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन जब कल शाम तक वो घर पर नहीं आई तो हमने सब जगह पूछताछ शुरू कर दी। तभी उसके दोस्तों ने बताया कि वो कल कॉलेज गई ही नहीं थी। सर, उसका फोन भी नहीं लग रहा। वाणी का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो टाइम से कॉलेज में जाती थी और टाइम से घर पे आती थी। ठीक है, आप वाणी की सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर, एक और लड़की। मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की कोई ना कोई कांड करेगी। मतलब मैडम, ये कैसे कैसे कपड़े पहनती थी लड़कों को रिझाने के लिए। सर, उसको लड़कों का अटेंशन बहुत पसंद आता था। बाकी लड़के भी उसका वेट करते थे नुक्कड़ पे। मैंने एक दिन वाणी को लड़के के पीछे बाइक पर चिपक कर जाते हुए देखा था और उसको उसने कस के पकड़ा था। बोलने भी शर्म आ रही है। वो उसको बार बार चुम्मा ले रही थी। मैंने उसकी माँ को बताया कि देख, समय रहते देख लेना, संभाल ले इसको, नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ, दिवाकर तो मुंबई में काम करता है, हफ्ते के आखिर में वो घर आता है, लेकिन पिछले गुरुवार को वो थांबा जरा, काय करता तुम्ही ये? सुधर जा, वरना जान से मार दूंगा। बाबा, अहो ये तुम्ही काय करतात? चल अंदर, चल बाबा, चल अंदर। अच्छा, तो दिवाकर ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। मतलब पेरेंट्स झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वाणी का कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा? नहीं सर, उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो मेरी बीवी है। आपने और आपके परिवार ने स्वाति को आखिरी बार कब देखा था? सर, वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे काम के लिए निकल गई थी एनजीओ में। फिर वो शाम तक नहीं लौटी, इसलिए हमने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ पे वो गई नहीं थी। उसको कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद है। स्वाति के माँ बाप रहते कहाँ पे? सर, वो पनवेल में रहते हैं,
लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई है वो। ठीक है, स्वाति का फोटो, उसका फ़ोन नंबर और डिटेल्स दीजिए। मार के किडनी निकाली है या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है? उसके पेरेंट्स से बात करो, शिरके सारे हॉस्पिटल में चेक करो, फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? हो सकता है ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो। ठीक है सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, नहर में एक औरत की लाश मिली है, लेकिन वो आधी है सर। मेरे जेठ तो बड़े भाव है। अगर आप अपना बयान बदलना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सर, जब से स्वाति मिसिंग हुए हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, और अब उसकी डेड बॉडी आटगांव के नहर में आपको मिलती है। हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ रेप की कंप्लेंट की थी, है ना? इंस्पेक्टर, किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर? हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। बस करो बाबा, और कितना झूठ बोलोगे? वही नहीं मर चुकी है। अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाऊ ने उसका बलात्कार किया, और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था। साहब, तेरी हिम्मत कैसे हुई एनजीओ में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की? ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी... स्वाति का कोई दुश्मन था? एक नहीं सर, दो है। एक है रवि भाऊ और दूसरे बाबा। वही नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन दोनों ने उनको मार दिया होगा। साहब, अरे खड़ा रह इधर, खड़ा रह। शिरके, स्वाति का रेप और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो। चल रे, चल। आज जाके वही को इंसाफ मिला है भाऊ। पटेल साहब। सर, ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए। हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अपनी बीवी को मार के